हाय फ्रेंड्स, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल एग्जाम ट्रेलर पे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स जो है इन सब को लेके बात करेंगे, जो यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज डिस्कस करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है। पहला है DSCI stands for DSCI stands for option A Data Security Council of India, option B Data Security Conferences of India, option C Data Settlement Council of India, option D none of the above। चलिए आंसर देखते हैं। DSCI stand for Data Security Council of India। Next question. According to EcoWord, State Bank of India's research report, real GDP of India likely to contract by option A 10.9% in financial year 2021, option B 9.2% in financial year 2021, option C 8.7% in financial year 2021, option D 7.2% in financial year 2021। चलिए आंसर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इकोवर्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसर्च रिपोर्ट, यह दोस्तों याद रखना जो है इकोवर्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च रिपोर्ट है, फाइनेंशियल रिसर्च रिपोर्ट है। जो इसके नाम क्या है? इकोवर्ड। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो क्या है? अकॉर्डिंग टू इकोवर्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसर्च रिपोर्ट, रियल जीडीपी ऑफ इंडिया लाइकली टू contract by 10.9% in financial year 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब की जो बातें हैं इसके बारे में कहते हैं। नंबर 1 में क्या है? इट इज रिटन इन द गुरुमुखी स्क्रिप्ट। ये जो गुरु ग्रंथ साहिब है ये गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है इन वेरियस लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग लुंडा, ब्रजभाषी, कोडोबी, संस्कृत एटसेट्रा। ये जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट है इसमें लुंडा, ब्रजभाषी, कोडोबीस और संस्कृत लैंग्वेज में इसे लिखा गया है। नंबर 2 ऑप्शन है गुरु गोबिंद सिंह द 10th Sikh Guru didn't add any of his own hymns। गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में अपनी कोई बात नहीं रखी है। नंबर 3 द आदि ग्रंथ its first rendition was completed by the 5th Guru, Guru Arjan Singh। आदि ग्रंथ जो है इसकी फर्स्ट जो एडिशन है इसमें 5th गुरु इसने कंप्लीट किया है। Which is the correct? ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1 and 3, ऑप्शन डी 1, 2 and 3। देखते हैं आंसर क्या है। यहाँ आंसर 1, 2 and 3। गुरु ग्रंथ कंसीडर द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब के लिए जो 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन सही है। पढ़ते हैं और एक बार। इट इज रिटन इन गुरुमुखी स्क्रिप्ट इन वेरियस लैंग्वेज इंक्लूडिंग लोंड्रा, ब्रजभाषी, कोडोबी, संस्कृत। गुरु ग्रंथ साहिब जो है ये लुंडा, ब्रजभाषी, कोडोबी और संस्कृत भाषा में लिखी गई है। नंबर 2 गुरु गोबिंद सिंह द 10th Sikh Guru didn't add any of his own hymns। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु गोबिंद सिंह अपनी कोई सूत्र इसमें शामिल नहीं की है। नंबर 3 द आदि ग्रंथ its first rendition was completed by Guru 5th Guru, Guru Arjan। जो 5th एडिशन है आदि ग्रंथ की ये कंप्लीट किया है 5th गुरु अर्जुन ने।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन। क्या कहते हैं? Consider the statement with respect to World Day Against Trafficking in Person। पर्सन को, आदमी को ट्रैफिकिंग करना, आदमी को बेच देना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इसके बारे में बात करता है। नंबर 1 ऑप्शन, इन 2017 द हू designated July 30 is the World Day Against Trafficking of Person। 2017 में हु ने 30 जुलाई को वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, व्यक्तियों को ट्रैफिकिंग करना, बेचना, एक जगह से दूसरी जगह लेने की विरोध में और वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन 30 जुलाई में डिक्लेयर किया है। ऑप्शन दो में क्या है? देखिए, द 2020 theme for the World Day Against Trafficking in Persons will focus on the first responders to be human trafficking। यहाँ क्या कहते हैं? The 2020 theme for the World Day Against Trafficking, वर्ल्ड अगेंस्ट ट्रैफिकिंग के बारे में विश्व दिवस जो है, इसमें ये किसमें फोकस करता है? फर्स्ट रेस्पोंडर, पहले रेस्पॉन्ड कौन करेगा? टू द ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर्सन, जो सामने होगा, जो देखेगा, वही फर्स्ट रेस्पॉन्ड करेगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सॉरी ये 4 लिया था। नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। हाउ माइट क्वांटिटेटिव रिसर्च सपोर्ट क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च को कैसे सपोर्ट करता है? ऑप्शन ए, बाय आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल टू बी इंटरव्यूड। By identifying specific group of people to be interviewed, जिन लोगों की इंटरव्यू लेगा, उनकी क्या है? स्पेसिफिक ग्रुप में उसे आइडेंटिफाई करना है, माने इन्हें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन बी, बाय यूटिलाइजिंग ए रिगोरस पॉजिटिविस्ट फ्रेमवर्क, एक बहुत ही कठिन पॉजिटिविस्ट फ्रेमवर्क लाना। Number C, by combining laboratory experiment with structured participant observation। इसमें क्या कहते हैं? combining laboratory experiment के साथ structured participant observation को जोड़ देने की बात की गई है। Number D, by showing the occurrences of different response to a survey, एक सर्वे ने जो डिफरेंस रेस्पॉन्स मिला है, इन सभी को दिखाना है। चलिए आंसर क्या है देखते हैं। हाउ माइट क्वांटिटेटिव रिसर्च सपोर्ट क्वालिटेटिव रिसर्च, कैसे एक क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च को सपोर्ट करते हैं? आंसर है बाय आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल टू बी इंटरव्यूड, जो ग्रुप को इंटरव्यू लेगा, उन ग्रुप को क्या करना? आइडेंटिफाइड करना। ऐसे क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च को सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ माइट क्वालिटेटिव रिसर्च असिस्ट विद द एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब जाके क्वालिटेटिव रिसर्च कैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च की डाटा एनालिसिस को सपोर्ट कर सकते हैं? ऑप्शन है बाय प्रोवाइडिंग स्टैटिस्टिकल डाटा प्रोवाइड करके। नंबर बी, बाय आइडेंटिफाइंग ए सैंपल ऑफ रेस्पोंडेंट फॉर ट्रायंगुलेशन के द्वारा सैंपल रेस्पोंडेंट को सामने लाके। नंबर सी, बाय मेकिंग द रिसर्च मोर वैल्यू लेडन एंड सब्जेक्टिव, जो रिसर्च से इसके साथ ज्यादा से ज्यादा मूल्यबोध की जोड़ के
और इसे सब्जेक्टिव करके। नंबर डी ऑप्शन क्या है, बाय असिस्टिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। क्या है, बाय असिस्टिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन है उससे डिस्क्राइब करने की माध्यम से क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ये क्वांटिटेटिव रिसर्च को सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आंसर देखते हैं। क्वेश्चन क्या था, हाउ माइट क्वांटिटेटिव रिसर्च assist with the analysis of quantitative data। क्वालिटेटिव रिसर्च कैसे क्वालिटेटिव डाटा को सपोर्ट कर सकते हैं एनालाइज करने में। आंसर है बाय असिस्टिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। यहाँ क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ये अपने जो रिलेशनशिप है वेरिएबल्स के बीच में ये रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के द्वारा ये क्वालिटेटिव रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च की काम में हेल्प कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस बाय नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज इज हेल्ड इन व्हिच सिटी। रिसेंटली जो वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस हुआ है नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के द्वारा ये कौन सा सिटी में अनुष्ठित की गई है। नंबर वन ऑप्शन है हैदराबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। चलिए फ्रेंड्स आंसर देखते हैं। वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज इज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस जो है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ उर्दू प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के द्वारा अनुष्ठित आयोजित की गई है, ये न्यू दिल्ली में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेडन रोल ऑफ RO ट्रेन विल बी ऑपरेटेड बिटवीन सोलापुर एंड। जो मेडन रोल ऑफ जो ट्रेन है ये किन स्टेशंस के बीच चलते हैं। नंबर वन क्या, सोलापुर के साथ मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और सिकंदराबाद। चलिए आंसर देखते हैं। द मेडन रोल ऑफ RO ट्रेन विल ऑपरेटेड बिटवीन सोलापुर एंड बेंगलुरु। तो फ्रेंड्स ये था आज की क्लास में जो करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस किया है। आई होप आप सबको इसमें थोड़ा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। आप सब हमारी एक वेबसाइट है जो examdrilller.in, इसमें जाके आप बहुत कुछ तैयारी कर सकते हैं जिसमें फ्री टेस्ट अवेलेबल है, पेड टेस्ट भी अवेलेबल है। आप प्लीज एक बार जाके उसे टेस्ट कीजिएगा। और उसके साथ साथ अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे दूसरी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में और मोर इन्फॉर्मेटिव कुछ लेके आएंगे। तब तक बहुत अच्छा रहेगा, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय।